माननीय अध्यक्ष महोदय, संकल्प श्री सुखराम चौधरी हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने पर जो लाया गया है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने भी अपनी बात रखी। काफी समय से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी और पूरे देश में ही बेरोजगारी का जो माहौल है, उसके चलते पूर्व की सरकार ने जिस तरह से आउटसोर्स के ऊपर एक शुरुआत की थी रोजगार देने की, मैं समझता हूं कि बेरोजगार जो युवा है उसको जब नौकरी का कोई साधन मिलता है तो हर व्यक्ति जो है उसमें नौकरी पाने के लिए आगे होता है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि क्लास 4 की नौकरी है और वहां पर भी जो MA और PhD तक के बच्चे भी उसमें जो अपना आवेदन कर देते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा जो है वो सरकार को जो है नियम बनाना पड़ेगा कि अगर क्लास 4 की कोई नौकरी है, वो अगर वो 8वीं और 10वीं के लोगों को ही वो नौकरी दी तो दूसरे लोगों को जो है उसमें आवेदन ना करने के लिए कोई ऐसी योजना बनाए, ताकि जो 8 और 10 के बड़े लोग हैं, जो हालात के हिसाब से चाहे वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए या कुछ भी, मगर वो लोग तो बेरोजगारी की लिस्ट में जो हमेशा से खड़े रहेंगे। और बात कर रहे थे कि जो आउटसोर्स में जो लोग हैं उनके वेतन को लेके, तो पूर्व में जो है वो जब शुरुआत की गई तो बहुत कम वेतन के ऊपर जो है वो शुरुआत की गई। और तत्कालीन सरकारों ने जब शुरुआत की तो उस समय अगर इस चीज का अगर ध्यान रखा होता कि पैसा बहुत कम है एजुकेशन के हिसाब से, तो आज जो है वो हालात नहीं होते। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आज तकरीबन प्रदेश में 35,000 कर्मचारी है जो आउटसोर्स के ऊपर काम कर रहा है और अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से वो उनको रोजगार भी मिला है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश का बजट दिया है उसमें इस बात को कहा भी है कि न्यूनतम जो है वो पैसा जो है वो 12,750 जो है वो उन लोगों को मिलेगा जो आउटसोर्स के ऊपर लोग होंगे। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज ये शुरुआत जब हुई, अगर वो एक अच्छी शुरुआत होती तो शायद आज वेतन इससे ज्यादा भी हो सकता था। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि आज मौजूदा सरकार जो है वो कर्मचारियों की हितैषी है। हमने OPS को भी लागू किया और हमने जो है वो हर वर्ग का पैसा भी बढ़ाया, चाहे वो किसी भी उसमें, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, हर वर्ग का पैसा बढ़ाया गया ताकि कोई व्यक्ति जो अपने आप को जो है वो आर्थिक रूप से जो मजबूत करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए जो है प्रदेश सरकार ने जो अपनी उसमें शुरुआत की। और प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, जिसके चलते जो हो सकता था कि, और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी बात कही कि आने वाले समय में इस नीति को भी बंद करके जो है कि अच्छी एक नीति लाके जो है ताकि एक अच्छा वेतन भी युवाओं को मिले। और आउटसोर्स के वो भी हक में नहीं थे, सरकार भी जो है वो इसके खिलाफ है कि आउटसोर्स की बजाय एक अच्छी नीति लाई जाए जिसमें जो है वो एक अच्छा वेतन मिले। और मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार साथी हैं, युवा साथी हैं, उनके साथ हर बार जो है खिलवाड़ हुआ है। पूर्व में सरकारों ने जब 2 करोड़ रोजगार की जब बात की, अगर उस समय वो अपने वचन के ऊपर रहते और वो नौकरियां मिलती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बार बार बात की जाती है कि हमने क्या कहा और उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मगर पूर्व भी सरकार ने जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवा को गुजारा चलाएगी, ये बताइए। बच्चे भी पढ़ते हैं सर, बच्चों की फीसें भी जाती हैं, ठीक है। हम में से कुछ ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड है, अपना गुजारा कर लेंगे, पर कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, इसी 12,000 पर ही निर्भर है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस महंगाई के दौर को देखते हुए हमारी जो सेवाएं हैं वो जो आप ले रहे हैं उसके ब्याज में हमें ठीक से उसका भत्ता भी दो, हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। पॉलिसी का निर्माण चाहते हैं आप? पॉलिसी का निर्माण भी चाहते हैं, पर सबसे पहले सर हम ये चाहते हैं कि वेतन वृद्धि तो हो जाए ना, कम से कम, जिससे घर चलता है हमारा। पॉलिसी तो धीरे धीरे बन जाएगी, कोई बात नहीं, उसके लिए हम ज्यादा जोर नहीं देंगे उनके ऊपर अभी, पर हमें सबसे पहले वेतन की वृद्धि चाहिए, हमें छुट्टियां चाहिए, मेडिकल का थोड़ा सा प्रावधान हो जाए हमारे लिए, वो भी जरूरी है सर, महिलाओं के लिए भी और सभी पुरुष वर्ग के लिए भी। ठीक है, जो आपकी वृद्धि नहीं हुई है वेतन में? हमें सर हर साल वृद्धि मिलती है, बट वही मिलती है 600-650 रुपए। इस बार भी उन्होंने सिर्फ 25 रुपए ही बढ़ाए गए हैं। तो आप मात्र दूध का एक पैकेट भी 32 रुपए का आता है सर, 25 रुपए में हम क्या करेंगे, आप ये बताइए सर। आप चाहते हैं कितनी वृद्धि होनी? कम से कम 20 से 25,000 तक तो होनी ही चाहिए। हम ये नहीं कहते कि न्यू कमर्स को भी आप 25 दो, 20 दो, स्लैब बना दीजिए, जितने साल जिसने काम किया उस हिसाब से उनको वेतन वृद्धि दी जाए।
अगर अभी भी कोई निर्णय नहीं निकलता है कोई वार्तालाप करके तो क्या आगामी कदम रहेगा? आगामी कदम हम अपने कर्मचारी भाइयों से पूछकर उसके हिसाब से चलेंगे सर, जैसा हमारे संगठन बोलेगा हमें, ठीक है ना। हम विरोध कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम आज बैठे हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी हमारी बात कहाँ तक सुनते हैं। खान है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हमने सीएम साहब से मैडम आउटसोर्स की पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करनी थी, जैसे कि उन्होंने अपने अपोजिशन में भी बात की थी कि हम आने वाले हमारी सरकार में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए पॉलिसी का कोई निर्माण करेंगे। मैडम अभी तो हमने सीएम साहब को पहले तो अपना वादा याद कराना है जो उन्होंने अपने अपोजिशन में बैठ के बात की थी, या डिप्टी सीएम साहब ने भी यही बात की थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। बात पूरी नहीं होती या इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या आगे का कुछ नहीं होता है, उसके हिसाब से हम मैम सब लोगों से बातचीत करके, जो भी हमारी यूनियन के 30-35 हज़ार लोग हैं, हम सबकी राय लेने के बाद फिर उसके बाद हम सीएम साहब से एक बार दोबारा मिलेंगे और उसके बाद जो भी होगा आगे का। होप से जो है वो मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए हैं और अपनी मांगों को लेके, क्योंकि इतने साल हो गए भी हैं, नियर अबाउट 20 ईयर्स तो हो ही गए, 20-22 साल हो गए भी हैं, तो आप तो अपनी मांगों को लेके हम लोग सीएम साहब के पास आए हैं और बड़ी होप लेके आए हैं और हमें लगता है कि और ज़रूर करेंगे। आ जाती है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और एक तीसरा चरण आ जाता है कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, फिर चौथा आ जाता है कि जी हमें रेगुलर किया जाए। अब हरियाणा की जिस नीति की बात भी चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी उनके हकों की रक्षा करने की बात ही है कि उनके खाते में कैसे पैसा जाए, मेजॉरिटी पैसा उनको कैसे मिले और सैलरी में देरी ना हो, उनके ईपीएफ वगैरह या पीएफ वगैरह जो है उसका उनको लाभ मिले। और ये हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा भी प्रयास, हमारी भी सरकारों ने ये प्रयास किया है।